हेलो एंड वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बिट्रस हैमरेज के बारे में। बेसिकली हम जानेंगे बिट्रस हैमरेज हमारा क्या होता है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एनाटॉमी ऑफ बिट्रस ह्यूमर, जो बिट्रस ह्यूमर की जो एनाटॉमी जो होती है वो क्या होती है, देन उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे बिट्रस हैमरेज के बारे में। तो हैमरेज आप सभी को पता है, हैमरेज में क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, देन या फिर नॉर्मल भाषा में उसको हम बोल सकते हैं कि वो फट जाती हैं, जिससे क्या ब्लड हमारा पूरा उस एरिया में आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारी दो डिफाइन दी हैं, तो हम दोनों को पहले इजीली लर्न करके समझ लेते हैं। बिट्रस हैमरेज इज़ द extravasation or leakage of blood into the area in the around of vitreous humor of the eye. The vitreous humor is clear gel that fills the space between the lens and retina of the eye. Then second में दिया है, it's the leakage of blood into the area in the around the vitreous humor of the eye. It may be present as a pre-retinal subhaloid or an intrazal hemorrhage. The intrazal hemorrhage may be involve anterior middle posterior of the whole vitreous body. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, जो हमारा बिट्रस हैमरेज जो होता है, जो हमारा बिट्रस का जो एरिया होता है उसमें हमारी जो ब्लड वेसल जो होती हैं वो लीकेज हो जाती हैं। देन उस कंडीशन में क्या हमें बिट्रस हैमरेज देखने को मिलता है। बेसिकली बिट्रस हमारा क्या होता है, बिट्रस ह्यूमर जो होता है हमारा एक क्लियर जेल होता है, जो हमारा फिल होता है स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच में जो हमारा जेल जो होता है वो हमारा बिट्रस ह्यूमर होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ बिट्रस ह्यूमर। जो बिट्रस ह्यूमर का जो मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, देन इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एबनॉर्मल वेसल्स होंगी, रप्चर ऑफ नॉर्मल वेसल्स, ब्लड फ्रॉम एडजेसेंट सोर्स। तो एबनॉर्मल वेसल्स हमें क्या क्या दिखाई देंगे, या किस किस कंडीशन में जब हमारी वेसल्स एबनॉर्मल होती हैं तब ये चीज़ देखने को मिलती है। इसमें क्या हमारा जो वेसल्स जो हैं वो एबनॉर्मल हैं, देन किस कंडीशन में, डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, न्यूरोवेस्कुलाइजेशन फ्रॉम ब्रांच ऑफ कैट सेंट्रल रेटिनल वेन, ऑक्लूजन डिजीज। एज डिजीज बेसिकली हमारा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन एंड वाइट हेजी अराउंड द अदर कोट ऑफ द वेन इन द रेटिना, मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिफेरल रेटिना या वेन। देन सेकेंड जो था हमारा रप्चर ऑफ नॉर्मल वेसल्स लाइक रेटिनल टीयर्स। टीयर का मीन्स यहाँ पे है फटना एक तरह से, ट्रॉमा, रेटिनल डिटैचमेंट। ये जो कंडीशन है वो ये इनका जो मैकेनिज्म है बिट्रस हैमरेज का, वो किन किन कंडीशन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे एबनॉर्मल वेसल्स होती हैं, एबनॉर्मल वेसल्स में हमारी जो भी कंडीशन फॉलो होती हैं, रप्चर ऑफ नॉर्मल वेसल्स लाइक रेटिनल टीयर, ट्रॉमा, रेटिनल डिटैचमेंट। देन ब्लड फ्रॉम एडजेसेंट सोर्स, मैक्रोन्यूरिज्म, स्मॉल रेड डॉट्स जो होते हैं, ARMD वेरी रेयर। ARMD का मीन्स यहाँ पे एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन जो होता है बहुत रेयर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ बिट्रस ह्यूमर इन डिफरेंट एज ऑफ द पेशेंट। जो बिट्रस ह्यूमर के जो कॉज जो होते हैं डिफरेंट एज में, वो कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं इन्फेंसी एंड चाइल्ड। इन्फेंसी और चाइल्ड में हमारे कौन कौन सिम्टम देखने को मिल देंगे, बाई बर्थ ट्रॉमा, ROP रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, मिडिल एज में ट्रॉमा, एल्स डिजीज, RD रेटिनल डिटैचमेंट, ओल्ड एज में BRBO ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, देन PVD पोस्टीरियर बिट्रस डिटैचमेंट। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। लाइक पेशेंट जो कंप्लेन करेगा, पेनलेस विजुअल लॉस। पेशेंट बोलेगा मुझे कोई भी पेन नहीं है बट मेरा विज़न जो है वो लॉस है, मींस मुझे क्या है, ब्लड दिखाई दे रहा है। फ्लोटर्स देखने को मिलेंगे, विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा, फोटोफोबिया भी हो सकता है। साइन क्या क्या देखने को मिलेंगे, जब साइन क्या है, जब हम डायग्नोस करेंगे तो हमें कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं। फंडस आर नॉट सीन वाइट फंडस एग्जामिनेशन। जब हम फंडस एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें जो फंडस है वो वाइट सीन नहीं होगा। डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी शो ब्लैक शेडो अगेंस्ट द रेड। जब हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी करेंगे तो हमें ब्लैक शेडो की जगह रेड शेडो दिखाई देगा। ग्लो इन स्मॉल हैमरेज एंड नो रेड ग्लो इन ग्लो हैमरेज।
उसके बाद हमारा पेशेंट वर्कअप हम कैसे करेंगे, हमें कौन कौन से चेकअप करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, देन उससे पूछेंगे कोई आँख की सर्जरी तो नहीं है, लाइक डायबिटीज़ की तो हिस्ट्री नहीं है, इस तरह से। उसके बाद स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे टू चेक द आइरिस न्यूवेस्कुलाइजेशन विद अनडाइलेटेड प्यूपल। गोनियोस्कोपी करेंगे टू एलिवेट न्यूवेस्कुलाइजेशन ऑफ द एंगल। उसका हम आईओपी मेज़र करेंगे। उसके बाद एफएफए करेंगे। एफएफए मीन्स फंडस फ्लोरेंसिक एंजियोग्राफी। इससे हम जानेंगे टू नोज द इटियोलॉजी ऑफ विट्रस हैमरेज। वी स्कैन करेंगे टू रूल आउट रेटिनल डिटैचमेंट ऑन इफ देयर इज आरडी, टू डिफ्रेंशिएट पीवीडी फ्रॉम आरडी। इसका बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की, तो रेटिनल ब्रेक्स आर क्लोज टू लेज़र फोटोकोगुलेशन और क्रायोथेरेपी। जो हमारा रेटिनल ब्रेक्स जो है, लाइक जो हमारी रेटिना जो फट गई है, देन उसकी वजह से जो हमें दिक्कत देखने को मिलती है, विट्रस हैमरेज हुआ है, उसको हम क्या है लेज़र के थ्रू फोटोकोगुलेशन और क्रायोथेरेपी करेंगे। आरडीआर रीअटैच्ड विद सर्जरी। जो रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है उसको हम सर्जरी से अटैच करेंगे। इंडिकेशन फॉर सर्जरी रिमूवल ऑफ द विट्रस ब्लड वाई पारस प्लाना विट्रैक्टोमी इंक्लूड विट्रस हेमरेज एसोसिएटेड विद डिटैचमेंट रेटिना, लॉन्ग स्टार्टिंग विट्रस हेमरेज विद ड्यूरेशन ग्रेटर देन 2 से 3 मंथ। द पेशेंट इज एडवाइज टू रेस्ट विद द हेड एलिवेट। पेशेंट को एडवाइस करेंगे आप रेस्ट कीजिएगा, हेड को क्या एलिवेट रखना है। डू नॉट यूज़ द मेडिकेशन दैट कॉज्ड ब्लड थिनिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।